हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी एनी टाइम। चलिए, भारतीय राज्य व्यवस्था यानी कि इंडियन पॉलिटी की हमारी ये जो सीरीज चल रही थी इसे आगे कंटिन्यू करेंगे और इसमें हम लोग कौन सा चैप्टर पढ़ेंगे तो चैप्टर 2 जो है वो हम लोग एम लक्ष्मीकांत बुक के अकॉर्डिंग पढ़ रहे हैं, है ना। एम लक्ष्मीकांत की जो बुक है इसी के अकॉर्डिंग चलेंगे। तो संविधान का निर्माण है चैप्टर 2 और इसमें यानी कि मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। संविधान सभा का जो निर्माण होता है वो किसके द्वारा किया जाता है तो संविधान सभा। अब संविधान सभा जो है वो कैसे इसकी मांग होती है, इसके अलावा ये अगस्त प्रस्ताव क्या है, इन सबको जानेंगे। इससे पहले आपको एक चीज़ बता दें कि अगर आपको चैप्टर 1 जो है एम लक्ष्मीकांत बुक के अकॉर्डिंग पढ़ना है, इसमें थ्योरी इसके अलावा जो क्वेश्चन आंसर हैं आपको सब मिल जाएंगे इसी प्लेलिस्ट में। जिस प्लेलिस्ट में आपको ये वीडियो मिला है इसी प्लेलिस्ट में आपको वो भी वीडियो मिल जाएगा, ठीक है। तो आप चाहे उसको पढ़ सकते हैं। इसके अलावा चैप्टर 5 भी पढ़ा दिया गया है ना। इसके बीच के जो चैप्टर हैं वो नहीं पढ़ाए थे क्योंकि चैप्टर 5 उस समय पढ़ाना इंपॉर्टेंट था, तो चैप्टर 5 पढ़ा दिया गया था। तो चैप्टर 5 जो है वो आपको जनरल नॉलेज की प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। बाद में आप चैप्टर 5 को इसी प्लेलिस्ट में ऐड कर दिया जाएगा, लेकिन सारे ये जो चैप्टर वाइज चीज़ें खत्म करने के बाद, ठीक है। तो इसमें जो है संविधान सभा का जो गठन की मांग होती है ये कैसे होती है, इसको हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री के अकॉर्डिंग कवर करेंगे। क्योंकि अगर हम लोग हिस्ट्री नहीं पढ़ेंगे तो हमें ये पता नहीं चलेगा कि कांग्रेस जो होती है ना, जो कांग्रेस होती है और इसके अलावा जो है एक और कौन सी पार्टी होती है, मुस्लिम लीग, है ना। तो ये जो मुस्लिम लीग और कांग्रेस होती है इनके अलग अलग विचार हो जाते हैं। तो ये अलग अलग, ये जो मुस्लिम लीग होती है वो कांग्रेस से ही निकली होती है, लेकिन मुस्लिम लीग अपना एक अलग पार्टी बना लेती है क्योंकि उसे मुस्लिमों को मुस्लिमों का हक दिलाना होता है ना। तो ये जो इन दोनों की जो अलग अलग विचारधाराएं चल रही होती हैं, तो सबसे पहले कांग्रेस के अंदर ये सोच कैसे आती है कि उसे भारत के हाथ यानी कि भारत के हाथ में ही अपने शासन की, भारत की बागडोर जो है वो भारतीयों के हाथ में होनी चाहिए। तो ये कांग्रेस की सोच जो होती है वो होती है। उसके अलावा उसके द्वारा जो पूर्ण स्वराज का लक्ष्य है ना, पूर्ण स्वराज का जो लक्ष्य है वो घोषित किया जाता है कि पूर्ण स्वराज का लक्ष्य क्यों निर्धारित किया जाता है ना। तो पहले तो ये वार्निंग देती है ब्रिटिश सरकार को, उसके बाद पूर्ण स्वराज का लक्ष्य घोषित कर दिया जाता है। इसके अलावा जो मुस्लिम लीग की अपनी जो अलग मांग चल रही होती है, तो मुस्लिम लीग जो है वो पाकिस्तान की मांग करता है ना। इसके बाद जो अगस्त प्रस्ताव आता है वो क्यों आता है ना। तो ये सारी चीज़ों को हम लोग पहले देख लेंगे, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे कॉन्स्टिट्यूशन के जो संविधान सभा का कैसे कैसे किन किन चीज़ों से होकर के निर्माण होता है। जैसे कि आगे चल करके कैबिनेट मिशन आता है ना। कैबिनेट मिशन ही आता है जो संविधान सभा के लिए जो सदस्यों की संख्या होती है वो कितनी क्या होगी, इन सब का निर्धारण करता है। और मुस्लिम लीग की जो मांग इसके द्वारा चल रही होती है, मुस्लिम लीग की मांग जो पाकिस्तान की जो मांग होती है ना, वो मुस्लिम लीग के द्वारा जो चल रही होती है उसे भी खारिज कर दिया जाता है कैबिनेट मिशन के द्वारा। तो कैबिनेट मिशन को हम लोग सेकंड पार्ट में पढ़ेंगे, है ना। पार्ट 2 जो हमारा आएगा, सब उसी में खिचड़ी कर दिया लिख लिख के, सॉरी, क्योंकि हाथ से लिखना पड़ता है इसलिए सारी चीज़ें इसी में गड़बड़ हो जाती हैं। तो पार्ट 2 में हम लोग वो कवर करेंगे। यहाँ पे हम लोग संविधान सभा की मांग और अगस्त प्रस्ताव जानेंगे, ठीक है। तो इसमें जो है वो पूर्ण स्वराज की जो घोषणा होती है, तो ब्रिटिश सरकार के द्वारा नेहरू रिपोर्ट ना स्वीकार करने के कारण जो है वो होती है। तो सबसे पहली बात तो कांग्रेस जो होती है, इससे पहले कांग्रेस का जो कलकत्ता अधिवेशन होता है, कांग्रेस का जो कलकत्ता अधिवेशन होता है वो कब होता है तो 1928 में होता है। अब ये जो कलकत्ता अधिवेशन होता है इसमें कांग्रेस ने ब्रिटिश सरकार को ये वार्निंग दी थी कि वो नेहरू रिपोर्ट स्वीकार कर ले, है ना। नेहरू रिपोर्ट क्या थी, इससे हमारा अभी कोई लेना देना नहीं है क्योंकि सारा फोकस होना चाहिए संविधान के यानी कि संविधान सभा के निर्माण पर। तो नेहरू रिपोर्ट जो होती है, नेहरू रिपोर्ट को स्वीकार कर ले। अब जो नेहरू रिपोर्ट को अगर वो स्वीकार नहीं करती है तो जो कांग्रेस के द्वारा जन आंदोलन चलाए जाएंगे तो ब्रिटिश गवर्नमेंट को उसका सामना करना पड़ेगा, ऐसा ये बोलती है। कौन, कांग्रेस बोल देती है, ठीक है। अब ब्रिटिश सरकार जो होती है वो नेहरू रिपोर्ट के संबंध में अपना कोई भी कुछ भी नहीं रिप्लाई देती है। तो क्या होता है कि 9 दिसंबर 1929 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जो होता है उसका जो लाहौर अधिवेशन होता है और इस लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज या पूर्ण स्वशासन का लक्ष्य घोषित किया जाता है। अब ये जो पूर्ण स्वराज का जो लक्ष्य घोषित किया जाता है ये पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा किया जाता है, ठीक। कांग्रेस की तरफ से ही किया जाता है लेकिन पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। अब ये जो है 31 दिसंबर 1929 की मध्यरात्रि को क्या किया जाता है कि कांग्रेस के अध्यक्ष होते हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू,
तो ये नेहरू जो होते हैं वो लाहौर में रावी नदी के तट पर ही भारतीय स्वतंत्रता का झंडा भी फहरा देते हैं। आपको यहाँ पे एक चीज़ और बता दें कि ये जो कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन होता है, इसके अध्यक्ष जो है सबसे पहले महात्मा गांधी को बनाया जाता है ना। महात्मा गांधी जो है अध्यक्ष पद पर नहीं होना चाहते हैं, इसलिए वो ये जवाहरलाल नेहरू को जो है इसका अध्यक्ष बनने के लिए कह देते हैं, तो जवाहरलाल नेहरू इसके अध्यक्ष बन जाते हैं। ठीक, अब ये जो झंडा फहरा दिया जाता है तो उसके बाद क्या होता है कि कांग्रेस कार्य समिति के द्वारा भी ये घोषणा कर दी जाती है। कांग्रेस कार्य समिति जो होती है वो ये कब घोषणा करती है, तो 2 जनवरी 1930 को ये घोषणा करती है कि जो 26 जनवरी 1930 को भारतीयों द्वारा पूर्ण स्वराज दिवस के रूप में मनाया जाएगा, और इसीलिए इसी दिन को अगले 17 वर्षों तक पूर्ण स्वराज दिवस के रूप में मनाया जाता रहा। ये 2 जनवरी 1930 को घोषणा करती है कि 26 जनवरी को पूर्ण स्वराज दिवस मनाया जाएगा, और ये जो पूर्ण स्वराज दिवस है ये पूरे टोटल कितने सालों तक इसको मान्यता मिलती रही, तो 17 सालों तक। उसके बाद क्या होता है कि जब संविधान का निर्माण हो जाता है तो संविधान का निर्माण की जो डेट है वो संविधान निर्माण की जो डेट है वो अलग है ना। वो क्या है आप चाहें तो कमेंट में बता सकते हैं ना, कमेंट में आप करिए, ठीक है। इसके अलावा जो संविधान लागू होता है, संविधान लागू कब होता है, तो 26 जनवरी 1950 को, ठीक है। 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू होता है। अब 26 जनवरी 1950 को ये लागू होने की डेट जो होती है वो यहीं से ली जाती है, यानी कि इसी दिन पूर्ण स्वराज का लक्ष्य घोषित किया गया था, और इसी डेट को मान्यता देने के लिए ही 26 जनवरी 1950 को कॉन्स्टिट्यूशन लागू होता है ना। तो ये यहाँ इतनी बात हो गई, यानी कि यहाँ पे कांग्रेस के अंदर ये आ गया था कि भारत की जो शासन है वो किसी विदेशी के हाथ में नहीं, भारत के अपने लोगों के हाथ में होना चाहिए। ठीक, तो इसीलिए पूर्ण स्वराज का लक्ष्य घोषित कर दिया जाता है। इसके बाद तो हुई, ये तो हुई कांग्रेस की बात है ना, ये तो कांग्रेस आ गई, कांग्रेस की बात हो गई। अब यही बात आती है कि जो मुस्लिम लीग थी है ना, मुस्लिम लीग कांग्रेस से क्योंकि अलग हो चुकी थी है ना, पूर्ण स्वराज के लक्ष्य में तो ये लोग शामिल थे सब, लेकिन उसके बाद मुस्लिम लीग जो थी 1906 में जो बनी हुई थी है ना, 1906 में मुस्लिम लीग का गठन हुआ था। तो इसकी जो सोच थी वो एक अलग थी है ना, वो ये चाहती थी कि उसके लिए अलग से एक मतलब मुस्लिम राष्ट्र होना चाहिए और मुस्लिमों को उनका हक मिलना चाहिए। तो मुस्लिम लीग का जो गठन हुआ था वो कब हुआ था, उनके द्वारा जो पाकिस्तान की मांग की जाती है। तो मुस्लिम लीग का जो पहली बात तो गठन हुआ था वो उसके बारे में थोड़ा सा बस जान लीजिए कि मुस्लिम लीग का गठन 1906 में हुआ था, और ये जो है किस लिए हुआ था, ताकि उनको जो मुसलमान हैं उनके अधिकारों की रक्षा की जा सके। इसकी स्थापना जो होती है वो कहाँ पे होती है, ब्रिटिश प्रांत जो ढाका होता है ना, ढाका, और इस समय ढाका जो है बांग्लादेश में आता है, बांग्लादेश की राजधानी है, तो ढाका में हुई थी इसकी स्थापना। और ये जो मुस्लिम लीग का सम्मेलन हुआ था पहला, वो कहाँ होता है, तो अमृतसर में होता है ना, अमृतसर में पहला सम्मेलन होता है, और इसके जो अध्यक्ष होते हैं वो कौन होते हैं, तो आगा खां होते हैं पहले सम्मेलन के जो अध्यक्ष होते हैं। इसके अलावा जो यहाँ पे ये जो इम्पोर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि मुस्लिम लीग में जो कौन थे, मोहम्मद अली जिन्ना है ना, मोहम्मद अली जिन्ना जो थे वो मुस्लिम लीग में पहले से शामिल नहीं थे, इनको मुस्लिम लीग में शामिल किया गया था, यानी कि ये मुस्लिम लीग में शामिल हुए थे 1913 में है ना, 1913 में ये मुस्लिम लीग में शामिल होते हैं, इसलिए थोड़ा सा मुस्लिम लीग के बारे में बताना जरूरी था। अब पाकिस्तान की जो मांग होती है, तो 1940 में मुस्लिम लीग का लाहौर अधिवेशन हुआ था। ठीक, लाहौर अधिवेशन होता है, इस अधिवेशन के अध्यक्ष मोहम्मद अली जिन्ना जो है इसकी अध्यक्षता करते हैं, और मोहम्मद अली जिन्ना को 2 राष्ट्र सिद्धांत का जनक माना जाता है कि इन्होंने ही ये बात रखी थी है ना। तो जिन्ना ने अधिवेशन में भाषण देते हुए कहा था कि वे एक अलग मुस्लिम राष्ट्र के अतिरिक्त और कुछ स्वीकार नहीं करेंगे। तो उनकी ये सोच में आ गया था कि अब वो मुस्लिम राष्ट्र के अतिरिक्त कुछ भी नहीं स्वीकार करेंगे। तो फिर पाकिस्तान की मांग से संबंधित प्रस्ताव जो है वो ये भी जान लीजिए कि ये जो पाकिस्तान से संबंधित मांग हुई थी, इसका प्रस्ताव किसने तैयार किया था, तो सिकंदर हयात खान ने। ये क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं। और इसके अलावा 23 मार्च 1940 को फजलुल हक ने इसे प्रस्तुत किया था, और ये जो 23 मार्च 1940 को इसकी प्रस्तुत करने की जो डेट थी, इसी दिन 23 मार्च 1943 को मुस्लिम लीग द्वारा पाकिस्तान दिवस के रूप में मनाया जाता है ना। तो ये इतनी बात हो गई। ये तो मुस्लिम लीग की अपनी सोच होगी कि वो पाकिस्तान की मांग चाहते थे। तो इसी के द्वारा ये जो कांग्रेस होती है, इन दोनों को बताना इसलिए ज़रूरी था क्योंकि जो कांग्रेस होती है और इसके अलावा जो मुस्लिम लीग होती है, तो इन दोनों में
जो आगे आने वाले जो भी प्लान्स होते हैं, जो घोषणाएं होती हैं ना, कि जो कैबिनेट मिशन आता है और ये जो अगस्त प्रस्ताव आता है, तो इसमें इन लोगों के अलग अलग विचार चल रहे होते हैं। तो उसी के अकॉर्डिंग किसके द्वारा ये एक्सेप्ट किया जाता है और किसके द्वारा इन लोगों को ये कुछ चीज़ें जो होती हैं जो ब्रिटिशर्स द्वारा बनाई जा रही हैं, तो कांग्रेस के द्वारा कुछ चीज़ों को एक्सेप्ट किया जाता है, तो कुछ चीज़ों को मुस्लिम लीग के द्वारा, है ना। तो ये सारी चीज़ें इसमें कॉन्ट्रडिक्ट चलता रहता है। फिर संविधान सभा की जो मांग होती है वो कैसे होती है, तो सबसे पहली बात तो सबसे संविधान सभा का गठन का विचार सबसे पहले किसके द्वारा दिया गया था, तो 1934 में एम.एन. रॉय जो है होते हैं वामपंथी आंदोलन के नेता होते हैं ये, ठीक है, तो इनके द्वारा की जाती है। इसके अलावा अगर पूछा जाए कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पहली बार संविधान सभा के गठन की मांग जो है वो कब की थी, तो 1935 में की थी। फिर आता है कि 1938 में पंडित जवाहरलाल नेहरू जो होते हैं वो कांग्रेस की तरफ से इन्होंने कहा था कि स्वतंत्र भारत के संविधान का निर्माण वयस्क मताधिकार के आधार पर चुनी गई संविधान सभा के द्वारा किया जाना चाहिए। अब ये तो सारी मांगे होती हैं। ये जो पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा ये जो मांग की जाती है कांग्रेस की तरफ से, इस मांग को जो है वो मान्यता किस प्रस्ताव में दिया जाता है, तो अगस्त प्रस्ताव में इस मांग को मान लिया जाता है। तो अगस्त प्रस्ताव इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको थोड़ा सा देख लेंगे हम लोग, है ना। तो ये आता है कि उससे पहले अगस्त प्रस्ताव जो होता है, अगस्त प्रस्ताव जो आता है वो आता क्यों है, क्योंकि ये जो कांग्रेस ने डिमांड कर दी है ना, ये जो पंडित जवाहरलाल नेहरू हैं इन्होंने, या जो कांग्रेस ने ये जो डिमांड कर दी, तो क्या आपको लगता है कि ब्रिटिश सरकार जो होती वो इनके फैसले को ऐसे ही मान लेती, है ना। तो उसमें तो उनकी चालाकियां थी, है ना, क्या थी कि उसी टाइम पे जो है वो 1939 में जो है वो सेकेंड वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हो जाता है, जो 1939 से लेकर के 1945 तक चलता है, ठीक। ये जो द्वितीय विश्व युद्ध होता है, तो ये जो द्वितीय विश्व युद्ध होता है, तो उस युद्ध का तत्कालिक यानी कि उस समय का जो कारण होता है, जब भी तत्कालीन बात आए ना, तत्कालीन, तो तत्कालिक का मतलब होता है उसी समय का ना, तो उसी समय का जो कारण होता है वो क्या होता है कि द्वितीय विश्व युद्ध 1 सितंबर 1939 को जर्मनी के पोलैंड के पर आक्रमण करने के साथ प्रारंभ हो जाता है। यानी कि जर्मनी जो होता है वो पोलैंड पर आक्रमण कर देता है और इसी के कारण द्वितीय विश्व युद्ध प्रारंभ हो जाता है। अब जर्मनी जो होती है वो तो क्या कहते हैं, वो इसमें आती है दूरी राष्ट्रों में, है ना, दूरी राष्ट्रों में आती हैं। और ये जो पोलैंड होता है वो मित्र राष्ट्रों के द्वारा इसका सपोर्ट किया जाता है। तो मित्र राष्ट्र में जो है वो कौन आता है, ब्रिटेन आता है ना, तो ब्रिटेन भी मित्र राष्ट्र में आता है। ब्रिटेन जो होता है वो किसका सपोर्ट करना चाहता है, तो पोलैंड का। अब पोलैंड का जो ये सपोर्ट करना चाहता है, अब जर्मनी तो बहुत पावरफुल होता है, तो पोलैंड का ये जो सपोर्ट करना चाहता है, तो इसमें क्या होता है, इस युद्ध में जर्मनी के ज़्यादा पावरफुल होने के कारण पोलैंड की शक्ति और इसके अलावा ब्रिटेन की शक्ति जब बहुत कमज़ोर होने लगती है, तो ब्रिटेन क्या करता है कि भारतीयों को, जो भारतीय होते हैं, इन्हें भारत के वायसराय जो लॉर्ड लिनलिथगो जो है वो आते हैं, है ना, उस समय के जो वायसराय होते हैं वायसराय लिनलिथगो जो होते हैं, इनके द्वारा क्या किया जाता है, 17 अक्टूबर 1939 को भारतीय विधानसभा की सहमति के बिना भारत को जर्मनी के विरुद्ध युद्धग्रस्त घोषित कर दिया जाता है कि भारत जो है यो द्वितीय विश्व युद्ध में शामिल कर लिया गया, है ना। तो जब ऐसा होता है, जब ये कांग्रेस को पता चलता है कि भारतीयों को युद्ध में शामिल कर दिया जाता है, तो कांग्रेस जो है इसका विरोध करती है और मंत्रिमंडल से त्यागपत्र दे देती है और ये कहती है कि वो ना तो जर्मनी का सपोर्ट करेगी, ना तो पोलैंड का और ना तो ब्रिटेन का, है ना, कि मतलब ब्रिटेन का यानी कि पोलैंड का या तो ब्रिटेन का, है ना। तो क्योंकि ब्रिटेन जो होता है वो पोलैंड का सपोर्ट कर रहा होता है, तो वो ये कह देती है कि वो किसी का सपोर्ट नहीं करेगी, वो द्वितीय विश्व युद्ध में कोई भी पार्टिसिपेट नहीं करेगी, यानी कि ब्रिटेन का साथ नहीं देगी। तो कांग्रेस द्वारा युद्ध का समर्थन, ये कहती है कि युद्ध में अगर उसे समर्थन चाहिए, अगर ब्रिटेन को समर्थन चाहिए, तो उसे कुछ बातें माननी होंगी, यानी कि जो है वो कांग्रेस समर्थन के बदले ब्रिटेन से केंद्र में अंतरिम सरकार के गठन की मांग रखती है। तो अंतरिम सरकार के गठन की मांग जो है वो ब्रिटेन के द्वारा इनकार कर दी जाती है। अब क्या है कि जो ब्रिटेन होता है उसे कांग्रेस का सपोर्ट भी चाहिए और ये अंतरिम सरकार के गठन की मांग को भी निरस्त कर देता है। तो उसने क्या चालाकी की कि एक तरह से देखा जाए तो ब्रिटेन जो है होता है वो सहयोगवादी, यानी कि सहयोग नहीं, इसे समझौता कहेंगे, है ना, समझौतावादी नीति को अपनाता है ना, समझौतावादी नीति को अपनाता है।
तो समझौतावादी नीति का एक परिणाम होता है ये अगस्त प्रस्ताव, है ना। अगस्त प्रस्ताव लेकर के आती है कि वो तुम्हारी मतलब कि ये कांग्रेस की बात नहीं मानेगी, लेकिन वो अपने नियम लेकर के चली आ रही है अगस्त प्रस्ताव में कि कांग्रेस इसे मान ले और ये युद्ध में शामिल कर लिया जाए, मतलब भारत जो है वो युद्ध में ब्रिटेन का साथ दे दे। तो अगस्त प्रस्ताव आता है। तो चलिए अगस्त प्रस्ताव पे आते हैं। अब ये जो अगस्त प्रस्ताव होता है इसके द्वारा जो भी नियम होते हैं वो ये बोले जाते हैं कि द्वितीय विश्व युद्ध जब खत्म हो जाएगा, है ना, जो भी द्वितीय विश्व युद्ध है ये जब एंड हो जाएगा उसके बाद ये नियम लागू कर दिए जाएंगे। तो ये जो अगस्त प्रस्ताव आता है ये 8 अगस्त 1940 को वायसराय लिनलिथगो ने भारतीयों के लिए घोषणा की, जिसे अगस्त प्रस्ताव के नाम से जाना जाता है। और इस प्रस्ताव में कुछ प्रावधान थे जो शामिल किए गए थे, तो वो हम लोग देखेंगे। इसमें मेजर 5 पॉइंट्स हैं, है ना, 5 पॉइंट्स हैं। तो ये 5 पॉइंट्स क्या हैं कि भारत के लिए एक डोमिनियन स्टेट होगा, और यह मुख्य लक्ष्य रखा गया कि भारत के लिए एक डोमिनियन स्टेट बना दिया जाएगा द्वितीय विश्व युद्ध के बाद। ठीक है। फिर क्या होता है कि एक युद्ध सलाहकार परिषद की स्थापना की जाएगी। अब एडवाइजरी जो काउंसिल होगी जो वॉर के लिए बनेगी, यानी कि वॉर जो होते हैं उसमें भारत तो कूदता नहीं था, वो कौन कूदता था, उसमें ब्रिटेन, है ना। तो ब्रिटेन ने अपने ही फायदे के लिए ये युद्ध सलाहकार परिषद बनाई थी, जिसमें भारतीयों को शामिल किया गया था ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि इसमें कोई भी आगे चल कर के वर्ल्ड वार होता है ना, तो उसमें ये युद्ध सलाहकार परिषद के जो मतलब कि जो सलाह मशवरा होता था, जो परामर्श होता था, इसमें दिए जाते थे, इसलिए ये की गई थी। फिर कि मतलब कि ये युद्ध सलाहकार परिषद की स्थापना कर दी जाएगी सेकेंड वर्ल्ड वॉर के एंड होने के बाद, है ना। तो ये सारे प्रस्ताव जो है वो अगस्त प्रस्ताव में आए हुए थे। इसके बाद क्या होता है, संविधान सभा का गठन किया जाएगा, जिसमें मुख्यतः भारतीय ही अपनी सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक धारणाओं के अनुरूप संविधान की रूपरेखा सुनिश्चित करेंगे, है ना। तो ये संविधान सभा के गठन की मांग को भी स्वीकार कर लिया गया था। तो यही अभी जो आपने देखा था 1938 में कांग्रेस की तरफ से नेहरू के द्वारा जो संविधान सभा के गठन की मांग की गई थी, तो कहा गया था कि वयस्क मताधिकार के आधार पर होना चाहिए। तो इस मांग को इस अगस्त प्रस्ताव में स्वीकार कर लिया जाता है। फिर क्या आता है कि इस प्रस्ताव में अल्पसंख्यकों के हितों का भी ध्यान रखा जाता है, और सरकार ये कहती है कि सरकार ऐसी किसी संस्था को शासन नहीं देगी, यानी कि नहीं सौंपेगी, जिसके विरुद्ध सशक्त मत हो। यानी कि अगर किसी पार्टी के विरुद्ध मत किया जा रहा है तो उसे सत्ता नहीं सौंपी जाएगी, जिसके पक्ष में लोग होंगे उसी को सत्ता सौंपी जाएगी। फिर क्या होता है 5वां पॉइंट कि वायसराय की कार्यकारी परिषद का विस्तार किया जाएगा, यानी कि इसमें जो है वो भारतीयों को भी शामिल करके वायसराय की कार्यकारी परिषद का विस्तार किया जाएगा। ठीक है। अब ये सारा प्रस्ताव जो है ये प्रस्ताव जो होता है ये इम्पोर्टेंट इसलिए होता है है ना, ये मेनली इसलिए इम्पोर्टेंट होता है कि इसमें जो है वो संविधान सभा की जो मांग होती है, संविधान सभा की जो मांग होती है इसे स्वीकार कर लिया जाता है, क्योंकि संविधान सभा नहीं होगी तो संविधान कैसे बनेगा, तो सबसे इम्पोर्टेंट तो इसलिए हो जाता है। सेकेंड होता है कि इसमें डोमिनियन स्टेट होगा, है ना, डोमिनियन स्टेट की मांग को भी स्वीकार कर लिया जाता है। तो फिर क्यों जो है मुस्लिम लीग जो है वो इस प्रस्ताव को, और इसके अलावा मुस्लिम लीग और इसके अलावा कांग्रेस भी इस प्रस्ताव को मानने से इनकार कर देती है। यहाँ पे देखते हैं कि अगस्त प्रस्ताव कई महत्वपूर्ण प्रावधानों के बावजूद राष्ट्रवादियों की वास्तविक अपेक्षाओं पर खरा नहीं उतर पाया, और इसे कांग्रेस अस्वीकृत कर देती है ना, क्योंकि उसे और भी चीज़ें, उसने कहा था क्या कि केंद्र में उसे केंद्र में अंतरिम सरकार का गठन करना है ना। तो ये सबसे बड़ी मांग थी उसकी, तो वो इसमें तो पूरी नहीं होती है, तो इसलिए वो इसे इनकार कर देती है। और गांधी जी भी इस घोषणा की आलोचना करते हुए ये कहते हैं कि इस प्रस्ताव से राष्ट्रवादियों तथा उपनिवेशी सरकार के बीच खाई और भी चौड़ी होगी। ठीक है। लेकिन मुस्लिम लीग जो होती है इस प्रस्ताव को मानने से इनकार क्यों कर देती है, क्योंकि इसमें तो डोमिनियन स्टेट को भी डोमिनियन जो स्टेट है इसकी मांग को तो स्वीकार कर लिया गया था कि अलग अलग उनको डोमिनियन स्टेट होंगे दो, है ना। तो इन डोमिनियन स्टेट की जो मांग है वो दो नहीं, ठीक है, दो डोमिनियन स्टेट नहीं, डोमिनियन स्टेट मतलब एक पूरा भारत, है ना। तो इसकी मांग को स्वीकार कर लिया गया था, लेकिन मुस्लिम लीग के द्वारा जो पाकिस्तान की मांग है इसे स्वीकार नहीं किया जा गया था, इसीलिए इसको मुस्लिम लीग ने मानने से इनकार कर दिया, है ना। तो यहाँ पे
यहाँ पे ये देखिए कि यहाँ पे कांग्रेस की भी कोई भी मांग जो होती है, जो भी मांग होती है, तो संविधान सभा के अलावा जो उसकी और भी जो मांग होती हैं वो पूरी नहीं होती हैं और मुस्लिम लीग भी सेटिस्फाइड नहीं होती है ना। तो इन दोनों के द्वारा ये प्रस्ताव निरस्त कर दिया जाता है। इसके बाद जो चीज़ें आती हैं, है ना, तो इसके बाद जो चीज़ें आती हैं उसमें सबसे पहले क्या आता है कि वर्ल्ड वार जो होता है 1939 से लेकर के 1945 तक जो चला है ना, सॉरी 1945 तक। उसके बाद जो है एक आता है कैबिनेट मिशन प्लान, वो आता है 1946 में, है ना। तो 1946 में कैबिनेट मिशन प्लान जो है वो हम लोग इसके नेक्स्ट वाले वीडियो में पढ़ेंगे, है ना। तो अगर आपको सारी चीज़ें समझ में आई हो और हमारा समझाना पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको जो भी आगे के वीडियो मिलेंगे उसके नोटिफिकेशन मिल जाया करेगी। थैंक यू।